अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब ने, जो जिनको हम टीवी पे देखते रहते हैं और बड़ा ज़बरदस्त बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू। और सर 76 ईयर्स हो गए, क्या कहेंगे आप सर हमें लड़ते लड़ते? वो हमारे यहाँ एक बच्चों की पोयम है, उसका लास्ट जो है वो ये है कि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। तो वो परिंदों की लड़ाई के बारे में बात हो रही। तो सर हमारे यहाँ भी सर हम दोनों कंट्रीज लड़ते लड़ते सर ऐसा तो नहीं है कि हमारी चोंच और दुम दोनों की गायब हो गई हो? जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, आपने अपने शो में हमें इज्जत बख्शी है। साथ ही साथ एक सवाल पूछना चाहूंगा इससे पहले हम आगे बढ़े, कि सवाल नहीं मेरे तरफ से, कि 14 और 15 अगस्त की आपको, आपके देश में सभी को, मेरे देश में सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। 14 और 15 अगस्त हमारे लिए उन परिंदों की तरह होनी चाहिए जो आप बात कर रही हैं, उन परिंदों की तरह होनी चाहिए जो कम से कम एक आजादी की उड़ान जरूर भर रहे हैं। चोंच मारे, दुम काटे, वो एक सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ है, बट फर्स्ट स्टेज इज कि आप और हम एक आजाद देश है और जिस पर हमें बहुत फक्र होना चाहिए। ठीक है, जिम्मेदारी भी आती है, बट 14-15 तारीख एक ऐसी तारीख है जब इंडिया पाकिस्तान में कभी भी रिकॉर्ड पर है, कभी भी तुम पर चोट नहीं पड़ी। आप अगर 14 और 15 तारीख को देख लें, हर बॉर्डर के पोस्ट पर मिठाइयां आपस में एक्सचेंज हुई हैं। बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार बात है, छोटी बात है। सो अगर 75 साल 76 साल हमें हो गए एक दूसरे को मिठाई एक्सचेंज करते हुए, तो मुझे लगता है वो दिन भी जरूर आएगा कि हम एक दूसरे के गले भी मिल लेंगे। मैं बड़ा सीधा सीधा बोलता हूँ, मेरे तो काफी सारे इंडियन फैंस हैं जो आपके गले मिलना चाहते हैं। उन्हें अलाउड नहीं है, वो एक अलग बात है, दे आर नॉट अलाउड। सो इन पाकिस्तान, लेट मी टेल यू, ये मेरा शुरू से मानना है, नो कंट्री इज बैड। वो ठीक है, पॉलिसीज कुड बी बैड। सो अगर दुम पर चोट वाली बात है तो देखिए, मुझे बता दीजिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन पाकिस्तान इंडिया के लिए क्यों होता, अगर दुम पर चोट करने वाली बात। ठीक है, एक चीज खराब हो गई, कारगिल वॉर हो गया, वो हमने विड्रॉ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो सब ठीक है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कही जा सकती है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन सिर्फ इसलिए खराब नहीं है कि आप और मैं चाहते हैं खराब कर दें। इट इज द एनवायरमेंट हु डजंट वांट, वो बिल्कुल इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि इंडिया पाकिस्तान एक साथ हो पाए, और उसका जीता जागता कि वो हम दोनों अलग नहीं है। ये मैं नहीं कहूंगा, आप अपने कंट्री में किसी से पूछ लीजिए, आजकल नहीं है लेकिन पहले यही था। क्रिकेट में अगर इंडिया नहीं जीता फाइनल्स तो क्या हुआ, पाकिस्तान तो जीत गया, पटाखे तो यहाँ चले। पाकिस्तान इंडिया से हार गया किसी पर्टिकुलर जगह पर, वो फाइनल में चला गया। पाकिस्तान में कोई कम सेलिब्रेशन नहीं थी। जहां कहीं वर्ल्ड कप हो रहा था, जिस भी कंट्री में हो रहा था, वहां पाकिस्तान फैंस अगर बाई चांस इंडिया फाइनल में है और इंडियन फैंस अगर बाई चांस पाकिस्तान फाइनल में है, whom were they supporting? आप बता दीजिए, आप क्लिपिंग्स देख लीजिए। बिल्कुल। सो ऐसा नहीं है कि आप में और हम में पट नहीं सकती। आप और मैं बात कर सकते हैं, एक लैंग्वेज समझ सकते हैं, एक तरीके का हमारा चाल चलन एक जैसा है, पहनावा एक जैसा है। इट इज ओनली मैटर ऑफ कि यस, किसी भी वजह से ये हमारी कमजोरी रही है दोनों की, कि किसी और ने, वो बंदर दोनों की रोटी खाता रहा, दोनों का बेवकूफ बनाता रहा और आप बनते रहे। लेकिन सर अभी 76 ईयर्स के बाद अगर हम ये लास्ट 5 ईयर्स को देख लें, पूरा अगर हम ना भी चेक करें, लास्ट 5 ईयर्स या 4 ईयर्स को अगर आप देखें, तो आपको क्या लगता है कि कोई इंप्रूवमेंट हुई है या मजीद ताल्लुकात बिगड़ गए? इसका अगर बिल्कुल ही अनबायस्ड एनालिसिस करेंगे तो हमारे रिलेशंस काफी हद तक बिगड़ गए, इसमें कोई डाउट नहीं। पिछले 5-7 साल में हमने देखा है कि हमारे रिलेशंस में काफी हद तक नीचे स्तर पर हम गिरते चले जा रहे हैं, जिसके लिए मैं कहूंगा दोनों कंट्रीज जिम्मेवार हैं, चाहे हम ब्लेम आपको करें, आप हमें करें। हालांकि मुझे नहीं समझ आता कि ये ब्लेम किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि ये मेरी अपनी सोच है, गलत है सही है
somebody can contest. But अगर कुछ मेरे यहाँ गलत होता है तो उसका अगर ब्लेम मैं आपके ऊपर लगाता भी हूं तो भाई उसका इलाज करो, इलाज भी नहीं करना है। मैं आई थिंक आपके शो में या कहीं ये बड़े जोर लगाकर बोल चुका हूं, अगर मुझे लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान मेरी पूरे कंट्री की टेररिज्म के लिए जिम्मेवार है, खत्म करो ना, खत्म करो। ऐसे ही अगर पाकिस्तान में किसी को लगता है, मतलब हुकूमत की बात कर रहा हूं कि यस इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल, कि लखवी आपके यहाँ क्या कर रहा है, मसूद आपके यहाँ क्या कर रहा है, इसका इंडिया से क्या नाता है, वाई इंडिया इज ऑब्जेक्टिंग, तो आप खत्म कर लो इशू। ये दिस इज वाई आई कॉल इट पॉलिटिक्स, कि हर चीज को जिंदा भी रखना है, गाली गलौज भी करना है, और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर, ये मैं नहीं कह रहा, आपने अपने यहाँ देखा है, हर आपका आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर, हर आपका आउटगोइंग प्रेसिडेंट जाने के बाद ये जरूर बोलता है कि यार इंडिया की तरफ देखो, ये अच्छा है वो बुरा है, ये अच्छा है वो बुरा है। हमारे यहाँ भी ऐसी बात नहीं है, बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये कभी नहीं बोला जाता कि इमरान खान बुरा है, नवाज शरीफ बुरा है, सिर्फ मुशर्रफ बुरा है, नहीं, वी डोंट से लाइक दिस। हमारे यहाँ बोला जाता है आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सुपर कॉप बनती है, सुपर पाकिस्तान बनती है, दैट इज ISI। और बाय द वे, if not more, 90% of the analyst and strategic thinkers जो पाकिस्तान में है, उनका भी यही कहना है कि हमारे यहाँ सर ISI का काफी कहर है, काफी खौफ है, काफी वगैरह वगैरह। सो अगर आप 76 ईयर्स में, हालांकि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं कि अगर 76 ईयर्स में से सिर्फ 5 या 6 साल बुरे और 70 साल अगर आपके हिसाब से अच्छे, आई थिंक इट इज नॉट अ बैड बार्गेन। 70 साल अगर अच्छे गुजरे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 6 साल अनबायस्ड मेरा ओपिनियन है, हमारे बीच में तकलीफ आई है, बट फिर भी कुछ एक जगहों पर इतना आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है जो 76 ईयर में पहली बार हुआ है। इमरान खान की गवर्नमेंट गिरी, उसने ये नहीं बोला कि इंडिया से गिरी है। मणिपुर इंसिडेंस आपके यहाँ पर इतना ज्यादा बोला बाला गया, हमने कभी नहीं बोला कि ये पाकिस्तान ने उसको इंस्टिगेट किया है। देखिए, आप बड़ी एनालाइज करें तो एक उधेड़ बुन करके, बिल्कुल चीड़ फाड़ करके पोस्टमार्टम अच्छे से करें, हमने नहीं बोला। आजकल आपके यहाँ और हमारे यहाँ काफी हद तक ये नहीं बोला जाता कि हर एक बम पाकिस्तान में जो फटता है वो इंडिया ने फोड़ा है, और इंडिया में जो फटता है वो पाकिस्तान ने। पहले बहुत कहा जाता था, देयर इज अ हमेशा कहा जाता था, बहुत नहीं कहा जाता था, हर चीज में कहा जाता था, मैं ये तक कहने के लिए तैयार। सो देयर इज दैट, वो जो टनल है, टनल के अंदर से वो जो होप है, मेरी होप इस बात पर टिकी हुई है कि वी आर ग्रेजुएटिंग। हम लोगों के बीच में, DGMOs के बीच में वो फोन लग गया कि एक दूसरे के ऊपर फायरिंग जो है, अब हम आर्टिलरी की नहीं करेंगे। ये भी कोई कम डेवलपमेंट नहीं है। गांव वाले परेशान थे, बम गिरा दिया आपने, आर्टिलरी का शेल उधर से इधर या मोटर का इधर से उधर, तकलीफ तो थी, लोग मर जाते थे, लोगों का नुकसान होता था। आज काफी हद तक वो नहीं हो रहा है, 99% नहीं हो रहा है। एंड DGMOs एक दूसरे को फोन कर इमीडिएटली बता पाते हैं कि देखिए किरण सेक्टर में आपने ये किया, ये जरा चेक करिए, ये गलत बात है। वो ठीक है, लेकिन सर उसके ऊपर भी बहुत से जो है वो एनालिस्ट या जर्नलिस्ट ये कह देते हैं कि जी क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता, इस वजह से सीज फायर किया गया, जो कि मेरा नहीं ख्याल ऐसा है, क्योंकि आपको पता है कि गोले बारूद लेने का पैसा हर वक्त रहता है। तो वो ये कहना कि जी कमजोरी की वजह से नहीं ऐसा हो रहा, हाँ ये कह सकते हैं आप कि क्योंकि अफगानिस्तान बॉर्डर इस वक्त काफी, हम वहां पे काफी बिजी हैं, तो यहाँ पे हमें अमन चाहिए, ये आप कह सकते हैं। लेकिन कोई बहाना तो हो सर, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि इसलिए सीज फायर हुआ है कि हमारे पास लड़ने का पैसा नहीं है। कमजोरी वर्ड जो अपने आप में है वो यहां होती है। एक कमजोर आदमी आपको थप्पड़ मार दे, क्या कर लोगे आप? कहने के लिए कमजोर है, लेकिन वो यहां से कमजोर नहीं है। उसके साथ आप जाति करी, आप देखिए, I'll take a very random example कि एक अबला नारी, एक माँ अपने अगर बच्चे को लेकर चल रही है, और अगर किसी स्कूटरिस्ट ने
बाई चांस उस बच्चे के साथ छोटी सी टक्कर कर दीजिए, आप देखिए उस माँ का रूप, चंडिका देवी बन जाती है वो 2 सेकंड के लिए। हालांकि उसके खुद के पैर के ऊपर से स्कूटर चला जाए ना तो कुछ नहीं बोलेगी, गधा है, ज्यादा ज्यादा ये बोले, लेकिन बच्चे के ऊपर से चला गया तब आप देखिए उसकी ताकत। वो लेडी जो अदरवाइज, सो सेम गोज, ये जो कमजोरी वर्ड है, मुझे लगता है ऐसा इंडिया को नहीं लगता। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के बारे में कितनी भी बातें खराब अच्छी करी जाए, बट कुछ एक बात जरूर अच्छी है कि यस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं ये कभी नहीं कह पाऊंगा कि पाकिस्तान का सैनिक चाइनीज सैनिक से कम जज्बे वाला है, पाकिस्तान का सिटीजन चाइनीज सिटीजन से कम जोश वाला है। मैं ये कभी नहीं कह पाऊंगा, मैं ये हमेशा कह पाऊंगा कि यस, एंड आई एम प्राउड अबाउट इट, क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ माय हिंदुस्तान, वी वर टुगेदर, हम भाई हैं, हमारा खून एक है, हमारी बोलचाल एक है, कपड़ा पहनने का तरीका एक है, एक दूसरे को से हम बातचीत कर पाते हैं, चाइनीज के साथ नहीं कर पाते, इसलिए मैं थोड़ा सा पार्शल। बट जहां तक कमजोरी का सवाल है, अगर इसको बिल्कुल किसी ने पकड़ कर ही बैठ जाना है तो इसको एनालाइज कैसे किया जाए कि कमजोरी की वजह से किया है या नहीं। सर, हमारा तो बड़ा सिंपल सा मामला है, इकोनॉमी के मामले में क्या हम एक दूसरे को कंपेयर करेंगे कभी? मेरे ख्याल नहीं करना चाहिए। पॉपुलेशन के मामले में हम कभी कंपेयर करेंगे? मेरे ख्याल वो भी नहीं करना चाहिए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में हम कंपेयर करेंगे? वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैरेलल है नहीं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर कंपेयर करेंगे? नहीं करना चाहिए। ये एग्जैक्टली वही वाली बात है, जैसे भी आप इसको ले लें कि अगर इंडिया पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को दोनों को जोड़ भी लिया जाए तो क्या वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को बीट कर पाएगी? एकदम से तो नहीं कर पाएगी। दे आर फार अहेड, वी आर ऑल्सो अहेड, बट दे आर फार फार अहेड। भाई वो मार्स के लिए प्लान करते हैं, हम चंद्रयान के लिए प्लान करते हैं, क्या बड़ी बात है? उनका अपना तरीका है, वो अपनी स्पीड पे चल रहे हैं, हम अपनी स्पीड पे चल रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता कि कमजोरी नहीं, मेरे हिसाब से ये ताकत का मामला है, कमजोरी का मामला नहीं है। मैं अगर ताकतवर हूं तो मैं अपनी ताकत इन छोटी छोटी चीजों में बर्बाद क्यों करूंगा? आप बताइए, आप और मैं 24 घंटे लड़ते रहे बॉर्डर के ऊपर तो हमारी ताकत कम हो रही है ना? एमिनेशन खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, लोग मर रहे हैं, सब कुछ कम हो रहा है। सो मुझे लगता है ताकतवर इंसान जब काम करता है तो वो बुद्धिमत्ता से काम करता है, दिमाग लगा के करता है कि मेरा एम रोजाना आरजू काजमी शो में आकर आरजू काजमी की इंसल्ट करना नहीं है। मेरा एम होना चाहिए कि आरजू काजमी को और उसकी पब्लिक को मैं वो सुनाऊं जो पाकिस्तान को अच्छा लगे, भाईचारा लगे, प्यार मोहब्बत लगे। गाली गलौज पर तो हमारी बिल्कुल जिसको बोलते हैं रूट्स अटकी हुई हैं। अनफॉर्चुनेटली आप और मेरे जैसे लोग इन रूट्स को चेंज कर रहे हैं। लेकिन सर, अगर कोई सिविलियंस आपस में मिलते हैं, मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान के कहीं भी मिले, दुबई हो या कोई और जगह हो, या इवन सोशल मीडिया पे बात होती हो, शोज में, या वैसे दोस्तों बहुत अच्छे तरह से रहते हैं। मैं सिर्फ सिविलियंस की बात नहीं कर रही, मैं फौजियों की बात भी कर रही हूँ। अभी हमारे आर्मी चीफ जो पहले थे, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जब वो रिटायर होके गए हैं दुबई से, उनकी कई पिक्चर्स आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि वो इंडियंस के साथ बैठे हैं, बड़ा फ्रेंडली माहौल था, बातचीत चल रही थी। तो सर, ये आखिर फिर इतनी नफरतें हमारे बीच में आती कहाँ से हैं? जब हमारे फौजी भी कहीं और हो तो वो दूसरे जो इंडियन हो, चाहे फौजी हो या सिविलियन, उनके साथ अच्छे से बात कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, एक दोस्ताना माहौल होता है। सिविलियंस का भी यही हाल है। कहीं भी, कल मैं गई थी, आपका 15 अगस्त की सेलिब्रेशन थी, मैंने वहां पे पिक्चर्स लगाई हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था, सब आपस में बातें कर रहे थे, हंस बोल रहे थे। तो सर, फिर ये आखिर कंट्रीज टू कंट्री, जब ये गवर्नमेंट्स होती है या एस्टेब्लिशमेंट होती है, ये आपस में क्यों लड़ते रहते हैं? पॉलिटिक्स, सिर्फ एक वर्ड इस पूरे का आंसर है, पॉलिटिक्स। चाहे वो 76 साल को ले लीजिए, चाहे आप हेट्रेड को ले लीजिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता, मेरे को बाय द वे मेरे कई लोगों ने मुझे फोन पर भी कहा, ठीक है उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट दे दिया, लेकिन मुझे हर बार यही कहा, यार शैलेंद्र तू इतना झुककर क्यों बात करता है? Why are you so polite to them? They need a bloody डंडा।
सो आई वाज टेलिंग देम कि ये बहुत बढ़िया जस्टिस है आपका कि आरजू काजमी अच्छी है, लेकिन कर्नल शैलेंद्र सिंह जब आरजू काजमी से पोलाइटली बात कर रहा है तो वो अच्छी बात नहीं। पॉलिटिक्स, द पॉलिटिशियन को मालूम है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो कैपेबल नहीं है। वो ग्रोथ के ऊपर बात नहीं करेगा, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात नहीं करेगा, महंगाई के ऊपर बात नहीं करेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा। बात का मतलब जिसके लिए उसने गवर्नमेंट बनाई है। लेकिन इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए एक लाइन बोलना है सिर्फ, पाकिस्तान इज माई एनिमी, बस सारे मिल जाओ। क्यों? क्योंकि जो नहीं मिलेगा वो देशद्रोही माना जाएगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है। मैं दोनों कंट्रीज को बता रहा हूँ, वो पॉलिटिक्स का जो खून है ना वो आपके और मेरे यहाँ अलग नहीं है। मतलब 100-200 साल और लगेंगे जब वो पूरा का पूरा खून रिफाइन हो जाए, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस वाले लोग हैं आप और हम उन्हीं के बच्चे हैं। सो हमारे में वही खून है। सो पॉलिटिक्स वाला जो पार्ट है, पॉलिटिशियन नोज इट वेरी स्मार्टली के बेसिकली जनता को बेवकूफ बनाया जा सकता है। अदरवाइज मुझे आप एक बात बताइए, एजुकेशन सबको क्यों नहीं मिल सकती? चाहे आपके यहाँ हो चाहे मेरे यहाँ हो, क्यों नहीं मिल सकती एजुकेशन? चलिए कोई बात नहीं, एजुकेशन हो सकता है मैं कमजोर हूं पढ़ने में इसलिए ना मिले मुझे। भाई साहब मुझे हेल्थ की फैसिलिटी क्यों नहीं मिल सकती? ये हमारे यहाँ उनका पर्पस सर्व नहीं होता। अगर हम सब पढ़ लिख कर स्वस्थ हो जाएंगे तो वी विल हैव टाइम, जैसे कि बाहर की कुछ कंट्रीज में होता है। यूरोपियन कंट्रीज को हम बहुत पूछते हैं, हालांकि वहां भी पॉलिटिशियन अच्छा नहीं है। आज की तारीख में ट्रंप की न्यूज चल रही है ना, बाइडेन साहब बड़े परेशान है कि भाई साहब उसकी टीआरपी बढ़ रही है, इसलिए फटाफट उसे जेल में बंद करो। सो आई थिंक अगर पैरेलल ड्रॉ करना हो, गलत हो सही हो अलग बात है, ही इज एज गुड एज इमरान खान। क्या भाई, अब अगर तेरी टीआरपी बढ़ रही है इसी तरह कंट्रोल करो। अदरवाइज ये वाला इलेक्शन 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 25 दिन पहले पाकिस्तान डिक्लेयर कर सकता था। बोले नहीं, दे मस्ट बी वेटिंग। दिस इज पॉलिटिक्स जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप और मैं पॉलिटिशियंस का शिकार हो गए हैं और इस वजह से आज की तारीख में देखिए, मैं अगर एक सेकंड को बोलूं पाकिस्तान अच्छा है तो मेरे को पता है सबसे पहला सवाल क्या करा जाएगा। बोले सर ये बता दीजिए कारगिल में क्या अच्छा किया। अब यार मैं इमोशनली ब्लैकमेल हो गया, होना ही है। आई हैव लॉस्ट माय 500 पीपल देयर। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन सर एक चीज और मुझे बताइए अब सर, वो ये कि आप लोगों के यहाँ यानी इंडिया में आपकी जो आर्मी है, आपकी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ऐसा क्या किया है सर कि आप लोगों की जो आर्मी के लोग हैं सर, आप लोग कोई बिजनेस नहीं करते हमारी आर्मी की तरह सर? आप लोग मतलब डीएचए बनाना सर, मटर छीलना सर, पेम्पर बनाना, क्या कुछ नहीं करती सर पाकिस्तान की आर्मी? एक ही तनख्वाह में सर फॉरेन पॉलिसी भी बनाती है, साथ साथ आपको पता है कि सियासत में भी उनका बहुत रोल होता है। तो आपके ऐसा क्या है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं और साइड पर रहते हैं? ऐसा क्या आपकी गवर्नमेंट जो है वो जादू की छड़ी है उनके पास कि इस तरह से आर्मी को रखा हुआ है? सर हमें भी कुछ बताइए। कल्चर, उन्होंने पार्टीशन के बाद ये कल्चर क्रिएट किया। चाहे वो नेहरू जी के लिए लोग अच्छा बुरा जिस तरह की भी बात करते हैं, बट नेहरू जी वॉज अ वेरी गुड श्योर्ड पॉलिटिशियन। उसको मालूम था कि एज पॉलिटिशियंस चीजें काफी हद तक मैनिपुलेट करनी पड़ती हैं, गड़बड़ें करनी पड़ती हैं, पॉलिटिक्स में करनी पड़ती। चाहे आपके यहाँ कितना भी कोई क्लीन पॉलिटिशियन हो, ले देके बॉटम लाइन जब आप उसकी निकालेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ें करनी पड़ती, चाहे बात करने में, झूठ बोलने में, किसी के सपोर्ट कर देने में। अदरवाइज एक्चुअली आप एक बात बताइए, मैं तो इस काम को कर चुका हूं इसलिए बोल पा रहा हूँ। हमारे पास कोई भी आता था, उसकी डिमांड क्या? सर वो मेरा बिजली का कनेक्शन काट गए, वो लगवा दीजिए। क्यों भाई? बोले सर वो बिल नहीं दिया था। सो आ गई ना पॉलिटिक्स कि आप मेरी रिकमेंडेशन डाल दीजिए क्योंकि आप मंत्री जी के साथ हैं, आपकी सुनाई हो जाएगी, वगैरह वगैरह। आपने बोला फौज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने आजादी के टाइम एक स्मार्टनेस रखी कि उन्होंने कभी भी फौज को ऊपर नहीं रखा। वो उनकी स्मार्टनेस थी। शुरुआत के दिन की बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो प्रेसिडेंट सेट हो गए वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं एज अ आर्मी अगर बात कर लो। नंबर 2, आपने बोला
आपके यहाँ फॉरेन पॉलिसी भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, वो भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ नहीं देखते। हर एक हर एक हाई कमीशन में, एम्बेसी में, बाहर की कंट्रीज में 200 के करीब हमारी एम्बेसीज हैं। हर एक में एक आर्मी ऑफिसर है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों में से किसी का एक है। कईयों में तो तीनों हैं, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। सो हम डिप्लोमेसी को समझते हैं, पहली बात। आजकल हमारे यहाँ भी एक बड़ा अच्छा रिफाइनमेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हमारे ऑफिसर्स डेपुटेशन पर जाते हैं। दे लर्न कि हमें डिप्लोमेट्स की क्या मजबूरियां हैं, जिसके वजह से जो, जैसे कई लोग बोल देते हैं कल सवेरे चलो जी पाकिस्तान पर अटैक कर दो। वो जो डिप्लोमेट्स हैं वो समझाते हैं कि भाई साहब, अटैक इज नॉट द ओनली आंसर। रशिया जैसी कंट्री ने यूक्रेन पर अटैक तो कर दिया, रोकोगे कब और कहां? आपको क्या लग रहा है कि रशियन इकोनॉमी जी सर, कोई नहीं सर, वो कनेक्शन टूट गया था। आप वही रशिया का बता रहे थे, आप वहीं से। जी, मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम लड़ाई की बात करते हैं तो लड़ाई करना बहुत आसान है, लड़ाई मोल लेना भी बहुत आसान है। पाकिस्तान आर्मी रियलाइजेज इट, लेकिन उसके बाद जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो रशिया से पूछिए, यूक्रेन से पूछिए। यूक्रेन बोलता है कि हम झुकेंगे नहीं। मत झुकिए। एट व्हाट कॉस्ट? एट द पीपल कॉस्ट, एट द इकोनॉमी कॉस्ट, एट द रीडेवलपमेंट कॉस्ट। रशिया अपने आप को सुपर पावर बताएगा, कोई बड़ी बात नहीं, बट एट व्हाट कॉस्ट? आपको क्या लग रहा है 1.5 साल से लड़ाई चल रही है, फ्री में हो रही है? पैसा खर्च नहीं हो रहा, इकोनॉमी डाउन नहीं हो रही, सैंक्शंस नहीं लग रहे, रूबल का रेट नहीं गिर रहा, इंटरनेशनल ट्रेड में वो अपने आप को तकलीफ नहीं पा रहा। हर जगह तकलीफ है। लेट मी टेल यू वन थिंग, पाकिस्तान और इंडिया, मुझे लगता है थोड़ी सी समझदारी जरूर कर रहे हैं, एंड आई थिंक वी हैव आल्सो लर्नड इट फ्रॉम पाकिस्तान, कि अगर जैसा पाकिस्तान की स्ट्रेटजी हमें समझ आती है, मतलब व्हेन आई से पाकिस्तान, नॉट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट एंड सो कॉल्ड स्ट्रेटजी। क्या है स्ट्रेटजी? है 1000 कट्स वाली, जिया उल हक ने जो दी थी, कि लड़ाई लड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को एक पर्टिकुलर टाइम पे शायद खौफ रहा होगा कि कहीं इंडिया अटैक ना कर दे, तो बोले ठीक है यार, हमने न्यूक्लियर बना लिया, हमने फर्स्ट यूज की बात कर दी है, इंडिया अब अटैक नहीं करेगा। और इसमें कोई डाउट नहीं है, समझदारी इसी में है इंडिया की कि अब अटैक ना करें, क्योंकि दिस इज समथिंग वी नो वेरी क्लियरली कि पाकिस्तान में बी इमैच्योर, इररिस्पॉन्सिबल, कि वो 2 मिनट में निकालकर अपना बम इस्तेमाल करेगा विदाउट रियलाइजिंग कि नुकसान उसका भी होना है। बिल्कुल। इंडिया कैन कीप क्लेमिंग कि वी विल हैव अ सेकंड स्ट्राइक होगी, वहां से थर्ड स्ट्राइक होगी, फोर्थ स्ट्राइक होगी, दोनों के दोनों बेकार में इतना खाओगे मार एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि वो मार जो बंकर में मेरे जैसे अफसर नीचे बैठे होंगे उन्हें तो कुछ होगा नहीं, ये तो आरजू काजमी को होगा। न्यूक्लियर रेडिएशन का जो इफेक्ट है वो तो आप जैसों को इमीडिएटली होगा, हमें तो बाद में होगा जब हम वापस आएंगे। तो हमारे पास तो न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल सूट्स हैं, हम तो उन्हें पहन के फिर भी लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन कब तक? इट इज एट अ हॉरिबल कॉस्ट। एंड आई थिंक, मुझे लगता है इंडिया पाकिस्तान इस समझदारी को अपना रहे हैं कि एक दूसरे को तेवर दिखाते रहो, एक दूसरे को तंग करते रहो, वगैरह वगैरह। लेकिन लड़ाई अपने आप में, सच बात अगर मैं बोल दूं, ना आपकी औकात है लड़ाई लड़ने की, ना मेरी औकात लड़ाई लड़ने की इकोनॉमिकली हो सकती है। इज इट बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान? अगर चूज करना हो कि एक हाथ में इकोनॉमी लेके चलना है जहां पर तकलीफ चल रही है, और दूसरी तरफ लेके लड़ाई लड़नी है और इकोनॉमी को मारना है, इज इट एडवाइसेबल? कोई समझदारी है इसमें? अगर है तो जरूर। सिमिलरली मेरे केस में, मैं एक इकोनॉमी को तेजी से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं एज इंडिया। इसके बीच में मैं लड़ाई लगा दूं यहाँ पर, बार बार काटता जाऊंगी अपने आप, ये ऊपर थोड़ी ना जाएगी, बिल्कुल डाउन जाएगी, कटती जाएगी। बिल्कुल ऐसे है। वेरी सेंसिबल
दैट लड़ाई इज नॉट द आंसर। और मैं बोल रहा हूँ कौन सा ऐसा कंट्री है जो लड़ाई लड़के अपने आप पीस ले गया? चाहे यूएस ले लो, चाहे रशिया ले लो, चाहे इंग्लैंड ले लो, चाहे फ्रांस ले लो, इन्होंने बाकी कंट्रीज को आके कॉन्कर किया वगैरह वगैरह, गए तो लौट के बुद्धू घर को ही। नहीं सर, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि अमन की तरफ ही जाना चाहिए। और जाहिर है कि बहुत, मैं हमेशा से मानती हूँ कि पाकिस्तान से बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन अब संभल जाने का वक्त है और अब संभलना चाहिए और उन चीज़ों को मान के आगे बढ़ना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए कि दोबारा इस किस्म की बात ना हो। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय। थैंक यू सर।